दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको क्रॉलर से जुड़ी एक सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पर लेकर आऊँ। आप अभी इसी वक्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको हर रोज़ हॉरर से भरी वीडियोस देखने को मिल जाएंगी। और आप मेरे इंस्टाग्राम को भी चेकआउट ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर भी मैं आपको मिल जाऊँगा। अगर आपके साथ कोई सच्ची घटना घटी हो तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब बिना कोई टाइम वेस्ट करें बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। आज जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें सामना हुआ था क्रॉलर का, उनका नाम है जैकब। और अब आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा जैकब जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम जैकब है, लोग मुझे प्यार से जैक बुलाते हैं। और मेरा दोस्त जिसका नाम स्टीफन है। ये घटना जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये हम दोनों के साथ में ही घटी थी और इसमें हमारा सामना क्रॉलर से हो गया था। दरअसल हम कनाडा के रहने वाले हैं। ये घटना हमारे साथ 1990 में घटी थी। ये घटना पुरानी है, जिस वजह से हमारे पास इस घटना का कोई भी सबूत नहीं है। ये घटना के हो जाने के बाद जब ये घटना हमने हमारे करीबी रिलेटिव्स को जब बताई, तो उन्होंने हमारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, बल्कि हंसी मजाक में इस बात को टाल दिया। हमने हमारे दोस्तों को भी ये घटना बताई, लेकिन उन्होंने भी हम पर यकीन नहीं किया। और कुछ लोगों ने तो हमें पागल तक करार दे दिया था। वो कहते थे कि हम मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आज जो घटना हम आपको बताने जा रहे हैं वो एकदम सच्ची घटना है। तो दरअसल हुआ ये कि ये घटना कैंपिंग से जुड़ी हुई है। मैं और मेरा दोस्त जिसका नाम स्टीफन था, हम दोनों को कैंपिंग करना बहुत पसंद था। इसलिए हम लोग हर एक महीने में कैंपिंग करने के लिए हमारे आसपास के ही जंगलों में चले जाया करते थे। तो वो साल था 1990 का, जब मैं और स्टीफन एक बार फिर से कैंपिंग करने के लिए हमारे ही पास के एक जंगल में गए। हमारा 3 दिन के कैंपिंग का प्लान था, लेकिन पहले दिन की रात को ही हमारे साथ क्रॉलर की घटना घट गई थी। तो दरअसल हुआ ये कि हम लोग हमारे घर से निकल चुके थे, सारी तैयारियां हो गई थी। हमने वो जगह को भी चूज़ कर लिया था जहाँ जाकर हमें कैंप को सेटअप करना था और कैंपिंग करनी थी। हम लोग शाम को उस जगह पहुँचे, हमने हमारा कैंप सेटअप किया और उसके बाद मैं और स्टीफन लकड़ियाँ तोड़ने के लिए जंगलों में लकड़ियाँ ढूंढने के लिए चले गए। उस वक्त ज़्यादा रात नहीं हुई थी, इतनी विजिबिलिटी तो थी ही कि हम लोग लकड़ियाँ तोड़ सकें। हमने लकड़ियाँ तोड़ी और उन्हें कैंप के पास लेकर आए और उसके बाद कैंप फायर जलाई। तब तक रात भी हो चुकी थी। हम लोगों ने खाना बनाया और फिर खाना खाते खाते बातें करने लगे। तभी स्टीफन को अचानक से सिगरेट पीने की तलब उठी। स्टीफन को सिगरेट पीने की आदत थी। मैं सिगरेट नहीं पीता था, इसलिए मैं उस कैंप फायर के पास में ही बैठा रहा। लेकिन स्टीफन सिगरेट पीने के लिए कैंप के अंदर गया। उसने वहाँ से एक सिगरेट उठाई और एक माचिस उठाई, कैंप के बाहर निकला और हमारे कैंप से थोड़ा दूर जाकर सिगरेट पीने लगा। मैं उसको देख पा रहा था कि वो खड़े खड़े सिगरेट पी रहा है। मैं उसको आवाज़ देके बुलाने की भी कोशिश कर रहा था कि आ जाओ, लेकिन वो आने को तैयार ही नहीं था। फिर जब मैं उसके पास गया तो मैं ये देखकर हैरान हो गया कि उसकी सिगरेट उसके पाँव के पास बुझी पड़ी हुई है और वो एकदम एक स्टैचू की तरह खड़ा हुआ है। मैंने जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखा तो वो एक झटके के साथ उठा, जैसे कि उसको किसी ने हिप्नोटाइज कर दिया हो। वो मुझे बहुत ही ज़्यादा हैरानी की नज़रों से देख रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ लग रहा था। मैंने उसको पूछा, क्या हुआ है? तुम इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? उसने मुझे कुछ नहीं कहा और भागते हुए कैंप के अंदर जाके छुप गया और आल्टी पाल्टी मारकर बैठ गया और कुछ सोच रहा था। मैं ये समझ चुका था कि उसके साथ
कुछ तो गड़बड़ी जरूर हुई है। मैं उसको संभालने की कोशिश कर ही रहा था, तभी अचानक से मुझे सीटी की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही मुझे ये सीटी की आवाज़ सुनाई दी तो मैं कैंप के बाहर जाने के लिए उठा, लेकिन जैसे ही मैं उठा तो स्टीफन ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने इतनी देर बाद एक शब्द बोला। उसने कहा, बाहर मत जाना, बाहर क्रॉलर है। मैंने एक क्रॉलर शब्द पहले भी कहीं सुना हुआ था। फिर जब मुझे स्टीफन ने अच्छे से बताया कि आखिर उसके साथ सिगरेट पीते वक्त हुआ क्या था, तब मुझे पूरी बात समझ आई। उसने मुझे बताया कि जब वो सिगरेट पी ही रहा था तभी उसे एक सीटी की आवाज़ सुनाई दी, और जब उसने एक पेड़ के पीछे देखा तो एक क्रिएचर था जो कि एकदम सफ़ेद रंग का था। उसके शरीर पर एक भी बाल मौजूद नहीं थे और वो दिखने में बहुत ही अजीब सा था, और वो स्टीफन को मारने के लिए आगे बढ़ रहा था। लेकिन वो ऐसी आवाज़ें निकाल रहा था कि जिससे स्टीफन हिप्नोटाइज हो गया, और उसके बाद उसे कुछ भी याद नहीं था। उसे ये पता था कि अभी बाहर से जो सीटी की आवाज़ आई है वो एक क्रॉलर की ही आवाज़ है। वो नहीं चाहता था कि मैं भी बाहर जाऊं और मर जाऊं, इसलिए वो मुझे बाहर जाने दे नहीं रहा था। लेकिन जैसे तैसे करके मैं कैंप के बाहर निकला। मैंने अपने हाथ में एक बंदूक भी ले ली थी। जैसे ही मैं कैंप के बाहर निकला तो मैंने अपनी टॉर्च से पेड़ के आसपास देखने की कोशिश की, क्योंकि स्टीफन के अनुसार वो उसको एक पेड़ के पीछे ही नज़र आया था। मेरे हाथ में एक टॉर्च भी थी। उसी टॉर्च से मैं देखने की कोशिश कर रहा था। तभी एक पेड़ के पीछे मुझे क्रॉलर दिख गया। उसको देखकर मैं डरा तो नहीं, लेकिन हाँ चौकन्ना ज़रूर हो गया था। वो सीधा मुझे ही देख रहा था। उसकी आंखों में देखने से ऐसा लग रहा था कि ये मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए मैंने अपनी नज़रें उसकी आंखों से हटा ली और एक गोली उसके ऊपर चला दी। लेकिन हैरानी की बात है कि गोली उसको लगी भी सही, वो चिल्लाया भी, लेकिन उसके शरीर से एक खून का टिपका भी नीचे नहीं गिरा। ऐसा कैसे हो सकता था, मैं बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था। उसके बाद मैं कैंप के अंदर वापस आ गया और उसी वक्त हमने कैंप वगैरह सब कुछ समेटा और उसी रात को अपने घर वापस आ गए। घर वापस आने के बाद यह घटना हमने बहुत लोगों को बताई, लेकिन किसी ने हम पर विश्वास नहीं किया तो नहीं ही किया। हमने बहुत बार लोगों को समझाने की कोशिश की कि हम जो कह रहे हैं एकदम सच कह रहे हैं, आप हम पर यकीन करिए, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया। उसके बाद हमने ये घटना ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना भी बंद कर दिया, और उसके बाद ये घटना मेरे और स्टीफन के साथ कभी नहीं घटी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।